और उसने वापस उसने 50 लाख की कॉस्ट की बात करी। आप लोगों को सच तो दिखाइए, ऑर्डर की कॉपी दिखाइए। देखिए कॉस्ट की बात की है तो इसका मतलब आपको कानून पे खुद अगर विश्वास नहीं है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य होता है, मुझे बड़ा दुख होता है मेरे भाई, मेरे अजय जी, बहुत ही दुख होता है आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। जितने आपके खिलाफ मेरे मित्र, मैं आप देखिए 24 घंटे में लीगल बहुत ही गलत बात है। और मैं आपके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करूंगा इस बारे में। मैं आप या तो मुझे ऑर्डर की कॉपी दिखाइए। बिल्कुल अजय जी आपका एक लाइन आपकी जवाब जरूर देंगे। जी चलिए, आप बार बार कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो क्या काम कर रही है। और एक चीज और मैं माफी चाहता हूँ, क्या हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट पलटती नहीं? हाई कोर्ट ने फांसी दी उसको, नैना सानी वाले कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पलट नहीं दिया। अगर हाई कोर्ट ने कुछ भी कहा तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मेरा अधिकार है और उस बच्चे के हित के लिए लड़ाई मैं जारी रखूंगा। चलिए चक्रपाणी जी, हम इस मुद्दे को वहीं तक रखते हैं जो लड़की का खुलासा हुआ है। और हमारे जो रिपोर्टर हैं पूरब पटेल, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। पूरब, लगातार कहा जा रहा है कि कानून क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, तो फिलहाल जिस तरह से इस लड़की ने मीडिया के सामने आकर, पुलिस के सामने आकर ये तमाम बातें कही हैं, उसके बाद फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस की जो कार्यवाही है वो बिल्कुल तेज हो गई है। सूरत पुलिस ने भी कल शाम को ही जो जहांगीरपुरा में आसाराम बापू का जो आश्रम है वहां पर छापा मारा था। और अहमदाबाद पुलिस ने भी एक ट्रांसफर वारंट इश्यू किया है जोधपुर में के आसाराम बापू की पूछताछ करनी है, जो बड़ी बहन ने आरोप लगाया है उसी मामले में। तो पुलिस ने कार्यवाही काफी तेज कर ली है। राकेश अस्थाना का भी बयान आ रहा है कि हमारी 6 टीम है और नारायण साईं का लोकेशन ट्रेस कर रही है। लेकिन जो हमारे साथ जो आसाराम बापू और नारायण साईं के जो समर्थक बैठे हैं, जो बार बार मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि पुलिस का कहना है कि पूरा, मैं आपको माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, पुलिस का कहना है कि उन्होंने अभी तक नारायण साईं की लोकेशन ट्रेस नहीं की है, उनसे वो बात करना चाहते हैं लेकिन नारायण साईं कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जी पुलिस ने सीधे तौर पर तो ये नहीं कहा, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती ये है कि इस देश में नारायण साईं और आसाराम के कितने आश्रम है, कितने ठिकाने हैं, कहां कहां पुलिस ढूंढेगी। काफी छोटा वक्त था, अभी एफआईआर दर्ज हुए 2-3 दिन ही हुई है, लेकिन पुलिस ने 6 टीम बना ली है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी गई है कुछ टीम भारत और नेपाल की सीमा, जिस तरह से पीड़ित लड़की ने बताया कि काठमांडू में भी हमें ले जाया गया था, तो नारायण साईं की वहां भी छानबीन चल रही है। लेकिन राकेश अस्थाना का साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नारायण साईं को वो ट्रेस करके रहेंगे और आज नहीं तो कल उनको पुलिस। चलिए इस पर हम चक्रपाणी जी से बात करते हैं। चक्रपाणी जी, आप कह रहे थे कि नारायण साईं जो हैं मीडिया के सामने नहीं आएंगे, पुलिस अगर बात करना चाहेगी तो जरूर सामने आएंगे, तो फिर क्यों उनको अस्थाना जी को ढूंढना पड़ रहा है? क्यों नहीं सामने आ जाते? हमारे रिपोर्टर अभी आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो वहां पर पुलिस की ओर से मिली है वही बता रहे थे कि नारायण साईं को लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है, 6 टीमें बनाई गई हैं, तो नारायण साईं क्यों नहीं आ जाते सामने? मीडिया नहीं, अब तो पुलिस ढूंढ रही है। नहीं, कल या परसों तो कल और परसों तो अस्थाना जी जो कमिश्नर है वो बता रहे थे कि हमारे ओ में है, सर्च पे है कि कहाँ पे वो है, उनको पता है। तो हमें नहीं लगता कि तो सर्च करने की जरूरत क्या है? सर्च करने की जरूरत क्या है? अगर खुद इतने पाक साफ है तो आप क्यों नहीं बताइए? नहीं, आपको सर्च करने की जरूरत तो उस इंसान को पड़ती है ना जो कहीं छुपता फिर रहा हो। नहीं, कानून को आप कमजोर समझते हैं कि कानून को? मैंने क्या कहा आपसे? कानून को कमजोर नहीं समझते, कानून ने 6 टीम बना दी। लेकिन मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपने कहा कि वो कहीं छिप नहीं रहे हैं, पुलिस बुलाएगी तो वो आ जाएंगे। तो भाई ढूंढने की जरूरत तो उसे पड़ती है ना जो मिल नहीं रहा हो, जो कहीं छिपता फिर रहा हो। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो कहाँ छुपे वो है। पुलिस तो बता रही है कि उनको पता है पुलिस को कि कहाँ पे है। नहीं, पुलिस तो कह रही है कि 6 टीमें ढूंढने के लिए लगाई हुई है, पुलिस तो नहीं कह रही है कि उनको पता है। कल उनके अधिवक्ता भी कह रहे थे कि कोई। चलिए आपको भी सुनवाते हैं, हमारे रिपोर्टर ने ताजा इन्फॉर्मेशन हमको दी है और हम आपको भी सुनवाते हैं कि सूरत पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने क्या कुछ कहा है इस जांच के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहले एविडेंस कलेक्शन का स्टेज होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं। आरोपी जो भी होता है उसको भी पूछताछ की जाती है, उसका डिफेंस देखा जाता है, डिफेंस अगर रिबटेबल है तो रिबट किया जाता है, उसके बाद जो अरेस्ट की स्टेज आती है। तो कितना वक्त लगेगा यहाँ तक पहुँचने में मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करें और कोर्ट में चार्जशीट लगाएं।
चलिए, तो चक्रपाणी जी आपने भी सुन लिया कि पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी की स्टेज आखिरी होगी, उससे पहले तो वो पूछताछ करना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए नारायण साईं मौजूद ही नहीं है। यही तो मैं भी बातें कर रहा हूँ, उसके लिए नारायण साईं मौजूद ही नहीं है ना। नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मौजूद क्यों नहीं होते? पूछताछ तो जब शख्स होगा तभी तो होगी। नहीं, ये आप क्यों कर रही भाई? ये तो पुलिस ने कहा ना, पुलिस ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। पुलिस कह रही है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना है, नारायण साईं से बात करना है। मौजूद पुलिस ने तो नारायण साईं का नाम तक नहीं लिया। आज जो ताजा बयान है उसमें पुलिस ने कहा है, नारायण साईं का नाम नहीं लिया। आपको मैं फिर से बता दूं, हमारे संवाददाता पूरब पटेल ने जब आज पुलिस से जांच कहां तक पहुंची इस बाबत बात की, पुलिस ने कहीं नाम नहीं लिया। पुलिस ने यही कहा है कि उन्होंने 6 टीमें बना दी हैं ढूंढने के लिए और 6 टीमें अपना काम कर रही हैं, साथ ही काठमांडू से भी पुलिस के संपर्क में है, तो ऐसे में लाजमी है कि उनको ढूंढा जा रहा है। अच्छा, आपकी बात हुई है नारायण साईं से, ये बताइए। नहीं, हम लोग तो जोधपुर भी गए थे। नहीं, आपकी बात हुई अभी हाल फिलहाल में नारायण साईं से। टीवी चैनल आए थे, हमने आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपकी बात हुई, आपने किया था। नारायण साईं से आपसे बात की होगी, आप उनके करीबी हैं, आप लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, तो अरे आपके चैनल हमेशा बात संपर्क में है, आपके टीवी चैनल हमेशा संपर्क में है उनके, लगता है। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आपके करीबी, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप इतना पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पुलिस की भी बातें हैं, पुलिस भी कह रही है कि वो कहीं नहीं गए हैं, भारत में है। उनका बयान देख लीजिए अस्थाना जी का। जी अजय जी, जिस तरह से आमतौर पे जिस तरह के लॉ कहता है कि जब भी इस तरह के आरोप सामने आते हैं, अगर पुलिस कह रही है कि भाई वो हिंदुस्तान में है, 6 टीमें बना दी हैं, तो क्या इतना मुश्किल काम है नारायण साईं तक पहुंचना? देखिए, आपको लगता है बचाया जा रहा है? पहली बात, अगर कानून उनको पुलिस लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है, ये कानूनी प्रक्रिया है कि जब किसी व्यक्ति के बाहर उस कानून से बचने के लिए विदेश भाग जाने का डर हो, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये एक सामाजिक बात है, ये सामाजिक बात है। किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो स्वयं न्यायालय के अंदर जाए, अगर वो निर्दोष है, और कहे मैं हर तरीके की जांच के लिए स्वीकार हूं। यहां तो पहले जब आशा राम जी के ऊपर आरोप लगे तो वो 11 दिन तक पहले धमकाते रहे, कभी सरकार को इलेक्शन का रहेगा तो मैं सरकार गिरा दूंगा, मेरे जो सेवक है वो आतंकी बन जाएंगे। वो कभी पीड़ित के परिवार को समझाते, कभी किसी को धमकाते, कभी किसी को धमकाते। लास्ट में गिरफ्तार होने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को धमकाया उन्होंने कि भाई इलेक्शन है, मेरा एक सेवक 20-20 लोगों से जुड़ा है और आपकी कुर्सी चली जाएगी। 26 तारीख को वो बयान देते हैं हजारों लोगों की सभा में भी, मेरे ऊपर तो पहले भी एफआईआर दर्ज हुई थी, और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था उसकी हेलीकॉप्टर से में डेथ हो गई, और जो है वो उसकी कभी सरकार भी नहीं बनी। तो अगर आप देखिए, मैं छोटी सी बात कहता हूं, आप इस देश के अंदर एक छवि रखते हैं, आप धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी व्यक्ति वो किसी भी पद पे हो, वो चाहे धार्मिक पद हो या सामाजिक पद हो, उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति आम व्यक्ति से ज्यादा होती है अपने आप को पाक साफ करने के लिए। और जिस धर्म की आप बात करते हैं, उस धर्म के अंदर हमारे यहाँ दधीची ऋषि रहे, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया। हमारे साथ चक्रपाणी जी हैं। चक्रपाणी जी, आप ये मानते हैं कि आसाराम और नारायण साईं जो हैं वो जिस तरह से गुरु का दर्जा उनको हासिल है, उनके हजारों लाखों की तादाद में भक्तगण हैं, ऐसे में वो एक पब्लिक फिगर हैं, आप ये बात मानते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए, हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। अपने भक्तगणों पर जो उनको इतना प्यार करते हैं, उनके प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है, मानते हैं, हाँ या नहीं? जी 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 जी। तो ऐसे में चलिए, मीडिया के लिए ना सही, कानून के लिए ना सही, लेकिन कम से कम अगर मेरे गुरु पर आरोप लग रहे हैं, इस तरह के घिनौने आरोप लग रहे हैं, मान लिया गलत सही बात की बात है, वो कानून तय करेगा, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि अपने भक्तों के बीच में आके ही कम से कम उन आरोपों पर कुछ बयान दूं, ताकि मेरे भक्तों को ही तसल्ली हो जाए? आप मानते हैं या नहीं, ये बताइए। नहीं, हाँ, तो हमें लगता है कि वो जैसा समझेंगे, अनुकूल समझेंगे, वो आकर के देंगे कि, लेकिन पुलिस ने ऐसा कहीं नहीं बोल रही है पुलिस कि जी नारायण साईं गायब हो गए या नारायण साईं भाग गए, पुलिस कहीं नहीं कर रही है जी। पुलिस पहले वो तो कहे कि हाँ भाई नारायण साईं पकड़ में नहीं आ रहे, भाग गए हैं। चलिए, पुलिस तो कह रही है लुकआउट नोटिस तभी जारी होता है जब कोई भाग जाता है या फिर भाग जाने का डर रहता है। बहरहाल आपको लगता है कि जब वो मुनासिब समझेंगे तभी आके सफाई देंगे। आपका चक्रपाणी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अजय गौतम जी आपका शुक्रिया, और पूरब पटेल आपका भी इस तमाम इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।